जय हिंद, नमस्ते। आज हम लोग अपना क्लास 9th का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पीपल एज अ रिसोर्स। बहुत कम समय में और बहुत ही आसान भाषा में इस चैप्टर को हम लोग पूरा समझ लेंगे। सबसे पहले आप जैसे ही चैप्टर स्टार्ट, पहले तो आपको चैप्टर का शीर्षक समझना पड़ेगा कि जो सबसे पहले जो ये लिखना भूल गए थे, है ना, ये मेन है। तो पीपल मतलब लोग, एज आ रिसोर्स, कैसे जो लोग हैं रिसोर्स के तरीके काम कर सकते हैं अपने देश के लिए, है ना। तो किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी ह्यूमन बीइंग, उसकी पॉपुलेशन, उसकी जनता। जितनी ज़्यादा एडवांस्ड होगी उतना ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री होगी, सिंपल सी बात। समझ में आई ना। तो शुरुआत करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। कि मीनिंग क्या बताई गई है कि मोस्ट पीपल थिंक दैट अ कंट्री रियल वेल्थ इज इट्स लैंड मनी। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि जो देश की सबसे बड़ी संपत्ति है उसका पैसा है, उसका पैसा है, उसकी ज़मीन है, उसकी मशीन्स हैं, उसकी बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी। नहीं, पर ये नहीं है। उसकी सबसे बड़ी जो एसेट्स है वो है पीपल, है ना, व्यक्ति, नॉर्मल लोग हैं। व्हेन वी डू नॉट लुक एट पॉपुलेशन एज अ प्रॉब्लम बट एज अ पॉजिटिव एसेट। अगर व्यक्ति है, अगर क्या बताया गया है कि किसी भी देश की सबसे बड़ी जो ताकत है उसके लोग हैं, उसके ह्यूमन बींग्स होते हैं। इसीलिए जब हम पॉपुलेशन को निगेटिविटी की तरीके देखते हैं, निगेटिविटी के तरीके ना देखते बल्कि जब हम एक एसेट्स की तरीके, संपत्ति के तरीके देखते हैं, तो पॉपुलेशन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में काम करते हैं, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीपल एज अ रिसोर्स। जब प्रोडक्टिव फील्ड में काम करे तब हम उसको क्या कहते हैं, पीपल एज अ रिसोर्स, है ना। हर एक व्यक्ति प्रोडक्टिव, मतलब कि आप अगर डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर बन गए, तो आप अपने नेशन का नाम रोशन कर रहे हो और इकोनॉमी अपने घर की और अपने देश की बढ़ा रहे हो, है ना। तो क्या है कि आप एक पॉजिटिव एसेट हो, है ना। समझ रहे हो। तो पीपल एज अ रिसोर्स किन्हें कहते हैं, जो इकोनॉमी में हेल्प करें। ठीक। तो आगे क्या बताया गया है, हाउ पीपल बिकम अ रिसोर्स। पीपल बिकम अ वैल्यूएबल रिसोर्स व्हेन दे आर एक्वायर। तो लोग तभी रिसोर्स बनते हैं जब उनमें क्वालिटीज़ डेवलप हो। जैसे कौन कौन सी क्वालिटी, एजुकेशन की, कि एजुकेशन लेने का इच्छुक हो, है ना। हेल्थ, स्किल एंड ट्रेनिंग, दीज फैक्टर्स इंक्रीज देयर एबिलिटीज़। फॉर एग्जाम्पल्स में क्या क्या बताया गया है, एन एजुकेटेड पर्सन, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एक अनपढ़ व्यक्ति से ज़्यादा कमा सकता है, विच इज़ ट्रू। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये मत कहिएगा कि सर विधायक तो बहुत ज़्यादा डिफेंडर से घूमता है, ये वो, है ना। ये सब मत बोलिएगा। लेकिन सीधे सीधे जो देश को चला रहे हैं, जो पूरे वर्ल्ड में रूल कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं। जो देश में रूल कर रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं। जैसे कि आप देख लो, अपने देश में इतनी बड़ी कंपनी है पीडब्ल्यू, है ना। और एजुकेशन की फील्ड में कितना बड़ा नाम कमा रखा है। आप वर्ल्ड लेवल, ग्लोबल लेवल पे देखना तो आप देख लो इलॉन मस्क को, पढ़े लिखे व्यक्ति, मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस, है ना, पढ़े लिखे व्यक्ति। उन व्यक्तियों से मत इन्फ्लुएंस होइए कि जिनको 19 तक पढ़ा भी नहीं आता है ना। अ हेल्दी पर्सन कैन वर्क लॉन्गर एंड बेटर। दिस इज़ वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल बिगिंस। एंड क्या क्या बताया गया है कि एक यहीं से ह्यूमन कैपिटल बिगिंस, ह्यूमन कैपिटल की शुरुआत होती है। आगे बताया गया है कि ह्यूमन रिसोर्स और अदर रिसोर्सेज को बताया गया है कि जो बुक में बताया गया है कि जो लैंड है, वाटर है और मिनरल्स हैं, ये सब नेचुरल रिसोर्स हैं। ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्स। और जो फिजिकल रिसोर्स में क्या है, मशीन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये सब। लेकिन इन सबको वैल्यूएबल कौन बना रहा है, वो है इंसान। इन सबको वैल्यूएबल कौन बना रहा है, इंसान। तो विदाउट इंसान, विदाउट ह्यूमन बींग्स, विदाउट ह्यूमंस कोई भी रिसोर्स वैल्यूएबल नहीं है, सिंपल सी बात। हाँ, आज आईफोन 17 प्रो बन गया है तो वो इंसान के, है ना, इंसान है तभी बना है। लेकिन इंसान क्या है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, अब वो अपनी चरम सीमा को पार करके अब रोबोटिक्स की दुनिया में आ गए हैं, एआई की दुनिया में आ गए हैं। और उन्होंने बना दिया है रोबोट। आज से 100 साल 50 साल बाद क्या होगा कि रोबोट्स को बनाएंगे, और फिर रोबोट्स वाली मूवी देखी ना आप लोगों ने, वो ही होगा। पूरा सिस्टम क्या होगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा। हर जगह जब रोबोट ही आ जाएंगे। डायनासोर का डीएनए ढूंढ रहे हैं, पागल हो गए हैं। डायनासोर का डीएनए ढूंढ रहे हैं, सब मर जाएंगे साले। हाँ। तो विदाउट ह्यूमन कोई भी रिसोर्स वैल्यूएबल नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन ही उस रिसोर्स को वैल्यूएबल बनाता है, सिंपल सी बात है ना। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बताया गया कि हम लोगों को किन किन फील्ड पर खर्च करना चाहिए, हम लोगों को किन किन फील्ड पर खर्च करना चाहिए।
व्हेन वी स्पेंड ऑन एजुकेशन, अगर भारत देश एजुकेशन पे अगर अच्छा एजुकेशन करेगी तो और भी ज़्यादा लोगों के अंदर सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। हेल्थ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने चाहिए, ठीक है, छोटे छोटे से, जैसे एआई का हो गया या कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया, या कोई फिजिकल कोई चीज़ सीखना चाहता है, टेक्निकली कोई चीज़ सीखना चाहता है या मशीनरी टूल्स सीखना चाहता है, तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती भी है गवर्नमेंट। और भी अच्छे आयाम पे चलाने चाहिए, जॉब के लिए ट्रेनिंग्स देनी चाहिए। और इट इज़ नॉट एन एक्सपेंस, ये तो ये खर्च नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जब भी हम लोग भारत देश में हम लोग एजुकेशन, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट अपने, अगर आप अपने ऊपर पैसा लगा रहे हैं एजुकेशन पे, हेल्थ पे और स्किल डेवलपमेंट पे, जॉब ट्रेनिंग पे, तो ये एक्सपेंस नहीं है, आपने खर्च नहीं किया, ये इन्वेस्टमेंट है। अगर आप उस पर काम करते रहेंगे तो आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा, है ना। और एक्सक्यूज़ लाइफ में सेट करना बेटा बंद कर दो, क्योंकि ये वो आपको बहुत पीछे ले जाएगा। हर एक व्यक्ति जो सफल हुआ है उसने एक्सक्यूज़ देना बंद कर दिया है। तो देखिए, ये लोग भी कहीं ना कहीं, आप लोग तो बहुत अच्छी जगह पर हो सकता है किसी के पास कोई वो भी होगा जिसके पास फ़ोन भी नहीं होगा वीडियो देखने के लिए, क्लास देखने के लिए, है ना। तो उन सब चीज़ों को एग्जाम्पल सेट करके, जैसे कि यही देखिए कहाँ पर एक ऊपर खपरेल में पढ़ा रहे हैं, और बच्चे पढ़ भी रहे हैं, तो जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेगा। वाई क्यों बताया गया, क्योंकि बाद में ये सब चीज़ें, एजुकेशन है और हेल्थ है, इन सब से क्या होगा कि हमें बाद में रिटर्न मिलेगा, आउटकम मिलेगा। क्या? हायर इनकम। एजुकेशन से जब पढ़ोगे लिखोगे तभी आपको एक अच्छी जॉब मिल पाएगी। और गवर्नमेंट को ऐसा कुछ सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि पढ़े लिखे लोगों को भी जॉब मिलनी चाहिए, बट स्किल भी आपके अंदर कुछ ना कुछ होनी चाहिए, ठीक। बेटर प्रोडक्टिविटी, अगर आप हेल्थफुल नहीं हो तो आप अच्छा प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाओगे, आप थके थके रहोगे। आप जो लेबर वर्कर हैं, आपसे ज़्यादा कोई अगर मेहनती वाला काम कर देगा, है ना, तो उसको ज़्यादा पैसा। बेटर एम्प्लॉयमेंट, अगर जॉब ट्रेनिंग कर देंगे तो हम बेटर एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार देने में ज़्यादा स्तर बढ़ा लेंगे। दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और यही जो पूरा एंटायर, मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है, इसी को हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से जानते हैं, ठीक है। कि जो जब भी हम लोग एजुकेशन, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट या जॉब ट्रेनिंग पर हम लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो ये खर्च नहीं है, ये है इन्वेस्टमेंट, है ना। जब भी हम इन सब चीज़ों पे स्पेंड करते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमें आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर टाइम गिव रिटर्न्स लेटर इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम, बेटर प्रोडक्टिविटी, बेटर एम्प्लॉयमेंट। दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। शायद समझ में आया होगा, ठीक। आगे क्या बताया गया है, ह्यूमन कैपिटल वर्सेस फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल वर्सेस फिजिकल कैपिटल में ये बताया गया है कि फिजिकल कैपिटल क्या है, मशीन टूल्स, बिल्डिंग्स, ये सब जो भौतिक हैं, है ना, वियर आउट ओवर टाइम, नीड मेंटेनेंस। फिजिकल कैपिटल को क्या है, मेंटेनेंस की नीड होगी। और ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल मतलब जो मानव के पास कैपिटल है, जैसे नॉलेज, आपकी जो नॉलेज है कोई नहीं ले सकता, आपके पास जो स्किल है कोई नहीं ले सकता, आपके पास जो एक्सपीरियंस है कोई नहीं ले सकता है ना। तो जो मशीनें हैं, टूल्स हैं और ये सब क्या है, ये समय के साथ टूट जाते हैं, तो इनको मेंटेनेंस की ज़रूरत है। इसीलिए फिजिकल कैपिटल है, भौतिक हैं जिनको हम लोग छू सकते हैं। और ह्यूमन कैपिटल क्या है, जैसे नॉलेज, स्किल, ज्ञान, एक्सपीरियंस, अनुभव, ये सब है। ये समय के साथ बढ़ता जाता है, एक्सपीरियंस से वैल्यू बढ़ती है, सिंपल सी बात। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एक ऐसा वर्ड है जो आपको लाइफ टाइम बढ़ाता ही रहना है, ठीक है। फिर आपको फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल के अनदर पढ़ना है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल्स। फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में बताया गया है कि जो फिक्स्ड कैपिटल क्या होते हैं, जो एक ही जगह पर फिक्स्ड कर दिए जाएँ, मतलब कि एक बार हमने उनको खरीद लिया, उसके बाद हमें ज़्यादा, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म। देखो लिखा हुआ टाइम पीरियड क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे आपने ट्रैक्टर खरीद लिया, फिक्स्ड कैपिटल का एग्जाम्पल है ना। थ्रेशर ले लिया, है ना, आपने ट्यूब बेल लगवा लिया, तो ये फिक्स्ड कैपिटल का है। और वर्किंग कैपिटल क्या है, रिक्वायर्ड फॉर अ शॉर्ट टर्म, जो थोड़े टाइम के लिए, जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ हो, सिंपल सी बात, ठीक। और इसके बाद क्या बताया गया है, इसके बाद बताया गया है पर्पस, क्या उद्देश्य बताया गया है, मनी नीड टू बाय फिक्स्ड एसेट्स एंड मनी नीडेड टू करंट एसेट्स। मतलब कि जो इस पे क्या बताया गया है
कि जो नेचर बताया गया है रिमेन संक्स इन, जैसे कि फिक्स्ड कैपिटल में आप जितने भी जो चीज़ें जो आप एक बार जिस पे इन्वेस्टमेंट कर दो और फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ बनी रहें। सोर्स क्या है? रेज्ड थ्रू शेयर्स, डिबेंचर्स एंड टर्म्स लोन्स। और वर्किंग कैपिटल्स में जैसे कि आप देख लो ना, जैसे कि इरिगेशन सीड्स हो गए, सीड्स को आप लोग एक ही बार तो यूज़ कर सकते हो ना, सीड्स हो गए। तो ये सब एग्जांपल आप फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के आप देख लीजिएगा, एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा। फिक्स्ड कैपिटल वो होती है जिसमें आप एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं, वर्किंग कैपिटल्स को आपको बार बार जो डेली वर्क में है, रिक्वायर्ड फॉर अ शॉर्ट टर्म। ठीक, आगे क्या बताया गया है? हाउ एजुकेशन मेक्स अ पॉपुलेशन प्रोडक्टिव, कि जो शिक्षा है कैसे लोगों को कैसे जो जनता उसको प्रोडक्टिव बना सकती है ना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि वहाँ पे एक्टिविटीज़ में बताया गया, एक्टिविटीज़ के थ्रू कि व्यक्ति को बेटर जॉब मिलती है। अगर एजुकेशन पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तभी एक बेटर जॉब मिल पाएगी, है ना, तभी एक ज़्यादा जब अच्छी जॉब मिल पाएगी तभी अर्न अच्छा कमा पाएगा, थिंक लॉजिकली तभी एक अच्छी थिंकिंग रख पाएगा। यूज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेट, हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना तभी आ पाएगा उसको, और इनोवेशन तभी आ पाएगा। इनोवेशन होता है, अगर एजुकेशन नहीं होगा तो टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पाएंगे, लॉजिकली सोच नहीं पाएंगे, ये सब चीज़ों से आप वंचित रह जाएंगे, समझ रहे हैं ना, आप कहीं ना कहीं बहुत पिछड़े हुए हो जाएंगे। दिस बूस्ट कंट्रीज जीडीपी, और देश की जीडीपी भी तभी बढ़ती है जब हर एक व्यक्ति पढ़े लिख के अपने देश को सर्व करता है ना, सर्व फॉर नेशन। गवर्नमेंट इसीलिए एजुकेशन में इन्वेस्ट करती है, लेकिन गवर्नमेंट को क्या है कि और अदर बजट से जितने भी बजट निकालती है तो उन बजट्स में सबसे बड़ा जो मेन योगदान है वो एजुकेशन का होना चाहिए, सबसे प्राथमिकता जो देनी चाहिए वो है एजुकेशन को। अदर कोई भी चीज़ है, डिफेंस से ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन सिस्टम अपना इतना अच्छा बना दोगे तो हमारे देश के ही इंजीनियर ऐसा डिफेंस सिस्टम बना देंगे जो बहुत रीजनेबल प्राइस में होंगे, है ना। तो एजुकेशन सिस्टम में जो एजुकेशन का बजट है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए कंपैरिजन देन, ये मेरी ऐसी थिंकिंग है। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन एजुकेशन थ्रू सर्व शिक्षा अभियान, छोटी छोटी सी स्कीम है। मिड डे मील, मिड डे मील मतलब आप जो सरकारी स्कूलों में जो लंच में भोजन दिया जाता है वो मिड डे मील्स इम्प्रूव द अटेंडेंस एंड न्यूट्रिशन बोथ बेनिफिट्स। अच्छा, मिड डे मील्स इम्प्रूव अटेंडेंस, खाने का लालच दे के बच्चों को बुला लोगे और क्या होगा कि न्यूट्रिशन और बोथ बेनिफिट्स, ये सब बुक्स में बताया गया है, वैसे बच्चे आते आते नहीं हैं। मिड डे मील से बच्चों की क्या है, अटेंडेंस बढ़ेगी और न्यूट्रिशन भी मिला, दोनों फ़ायदे हो रहे हैं, एजुकेशन भी मिल रही है ना। आगे क्या बताया गया है? आगे बताया गया है अ हेल्दी पॉपुलेशन इज़ अ प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। एक जो हेल्दी पॉपुलेशन होती है वो, अगर व्यक्ति हेल्दी है तो ज़्यादा काम करेगा, सिंपल सी बात है ना, और ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा एफिशिएंटली होगा, और ज़्यादा एफिशिएंटली है तो जल्दी सिक लीव नहीं लेगा, जल्दी सिक लीव नहीं लेगा, है ना, जल्दी सिक लीव नहीं लेगा, और प्रोडक्टिविटी में बहुत मतलब कि बहुत जो उसका प्रोडक्टिव टाइम रहेगा ज़्यादा रहेगा। थके थके से रहोगे दिन भर तो कहाँ काम कर पाओगे, ऊर्जा चाहिए होती है काम करने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी होती है। अगर हेल्थ ख़राब है आपकी बट अ सिक पर्सन, अगर ये कोई ऐसा कोई ये हैं लटके हुए, अगर कोई सिक पर्सन होगा, हैज़ लो प्रोडक्टिविटी, हैज़ मोर एक्सपेंसेस, अर्न्स लेस इनकम। अगर आपकी हेल्थ ख़राब है तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, खर्च ज़्यादा, इनकम कम, क्योंकि आपको अपनी हेल्थ पे भी खर्च करना पड़ेगा। इसीलिए सरकार क्या है, हॉस्पिटल और वैक्सीनेशन सिस्टम, न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स और जो पोलियो वैक्सीन्स, ये सब क्या है छोटे बच्चों को रन कराती है ना, जिससे पूरे देश को एक हम हेल्थ में भी एक अच्छे आयाम पर सेट कर सकें, है ना। इसके बाद क्या बताया गया है? इसके बाद बताया गया है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो बेरोजगार हो जाओगे एक दिन, सिंपल सी बात है ना, ई रिक्शा चलाना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत देश में बेरोजगारी के बारे में बताया गया है। इफ़ पीपल आर विलिंग टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड वर्क, जब व्हेन एनी मैन कैन फाइंड टू डू अ वर्क, वांट टू डू अ वर्क बट ही कांट फाइंड अ वर्क, है ना, पर वो व्यक्ति जो है वो काम करना चाहता है पर उसको काम नहीं मिल रहा है, यही कंडीशन होती है अनएम्प्लॉयमेंट की, सिंपल सी बात। हाँ,
अनएम्प्लॉयमेंट इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। अभी तक जितना पढ़ा हो तो इम्पॉर्टेंट था ही, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रीज़न फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, क्यों है, क्या कारण है? क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हो रही है भाई। इतने पैच ऑफ लैंड में, इतने बड़े एरिया में हम लोग 150 करोड़ आदमी ले आओगे तो कहाँ से रह लेगा? नहीं रह पाएगा ना। इतने बड़े भारत देश में जब हमारे पास टोटल कितना एरिया 3.28 मिलियन है ना, 32,87,000, और वहाँ पर 150 करोड़ की आबादी है। सब कहाँ से, किसको किसको नौकरी मिलेगी? लैक ऑफ स्किल पे काम नहीं कर रहा हो, स्किल्स कम है, कहाँ से जॉब मिलेगी? डिग्री के बेसिस पे आज के टाइम पे जॉब नहीं मिलती, सिंपल सी बात। लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ का कम होना, और बताया गया है टेक्नोलॉजी का लिमिटेड यूज़, ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर पर ज़्यादा डिपेंडेंसी होना कि खेत तो है वहाँ हम काम कर लेंगे, है ना। लेस यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का कम यूज़ करना, है ना। और अनएम्प्लॉयमेंट की ही वैसे कि 150 करोड़ हम लोग और ज़्यादा ही होंगे। भारत देश की आबादी जो है सबसे ज़्यादा है। तो कम यूज़ टेक्नोलॉजी का और टेक्नोलॉजी का कम यूज़, एग्रीकल्चर पर ज़्यादा डिपेंड हो गए, स्किल कम होगी, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, और राजनीति में पढ़ोगे, पढ़ाई लिखाई करोगे नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन आ ही जाएगी। और अनएम्प्लॉयमेंट में भी दो टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, एक होता है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। एक होता है रूरल, एक होता है अर्बन। रूरल मतलब ग्रामीण और अर्बन मतलब शहरी, है ना। रूरल मतलब होता है ग्रामीण और अर्बन मतलब होता है शहरी। तो जो शहर, जो ग्राम में मतलब जो गांव में अनएम्प्लॉयमेंट होगी वो सीजनल और डिसगाइज्ड, ये दो जो मेंशन करी गई हैं ये गांव की हैं, सीजनल और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की जैसे कि आप अभी कोई खेती बाड़ी कर ली, आपने फसल उगा ली, है ना, और फिर क्या हुआ कि कोई सीज़न है तो आपने कुछ महीनों तक काम कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या है, बाकी महीने तो बेरोजगारी में बीतेंगे ना आपके, जब तक दूसरी फसल नहीं कोई दूसरी करोगे। फिर उसके बाद डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो है कि सपोज आपने जैसे कभी देखा होगा कि कोई एक व्यक्ति होता है ए नाम का, वो गर्मी आएगी तो गन्ने का जूस लगा लेगा, और सर्दी आएगी तो मूंगफली बेचने लगेगा। ये सब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के एग्जांपल्स हैं। और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिसगाइज्ड मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी के बारे में बताया गया है कि जहाँ पर काम कम लोगों की नीड है, जहाँ पर 3 लोगों का काम है, 3 लोगों से काम हो सकता है, लेकिन वहाँ पर पूरा परिवार है कि पापा जा रहे हैं, चलो हम क्या करेंगे, पढ़े लिख के चलो यार चला जाए, है ना, वही वाला काम है। बट पीपल 6 आर वर्किंग, तो जो एक्स्ट्रा 3 लोग हैं ना, उनका कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है, उनसे कोई काम बढ़ नहीं रहा है, वो कुछ और भी काम कर सकते हैं, अपने स्किल पे काम कर सकते हैं, जिनसे उसको बाद में कम मिलेगा। और अर्बन में क्या है? शहर में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड मतलब पढ़े लिखे व्यक्तियों की जो, और फिर है इंडस्ट्रियल, जिनको इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा है, जिनके पास स्किल है टेक्निकल लेकिन उनको इंडस्ट्रियल में काम नहीं मिल रहा है, तो वो है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट शहर की, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होगा कि यूज़ कम लोगों का है, नीड कम लोगों की है, लेकिन ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, है ना, तो इसको हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। ठीक, तो वो लोग क्या है, वैनिश भी हो जाएं तो भी काम उतना ही होगा, सिंपल सी बात। वो 3 लोग, भाई 3 लोग काम करने की प्रोडक्टिविटी है, अब 5 लोग वहाँ पे बस 2 लोग बातें कर रहे हो, फालतू का काम है ना। अनएम्प्लॉयमेंट के क्या नुकसान है ये बताया गया है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फैमिली इनकम कम होगी, आप एक अच्छा फ्यूचर नहीं सेट कर पाओगे, लो नेशनल इनकम, और फ्रस्ट्रेशन इन यूथ, तभी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और रील देखोगे, रील देख के इन्फ्लुएंस होगे, है ना, रील देख के इन्फ्लुएंस होगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सब कुछ नहीं होता। सोशल प्रॉब्लम्स आएंगी, सोशल प्रॉब्लम्स, सामाजिक रिश्ते वगैरह भी बिगड़ जाएंगे, क्योंकि जब बेरोजगार रह जाओगे तो शादी कैसे करोगे। क्राइम में इंक्रीज, क्राइम भी इसी से बढ़ता है, क्योंकि भाई क्या करे आदमी दैनिक जीवन में, आप आदमी को अपने पेट पालने के लिए कुछ भी करेगा ना, तो इसी सबसे के चलते हुए किसी ने सुपारी उपारी ले ली, इनको मारना है, लाओ चलो इनको तो आज ही मारेंगे, 100 रुपये लेके उनको मारने चले गए, ऐसे गुंडे बहुत मिल जाएंगे
कि 1000 रुपये दे दो तो 1000 रुपये में 10 लोग आ गए। वेस्टेज ऑफ पोटेंशियल, और यूथ डिमोटिवेट हो रहा है, फैमिली इनकम कम हो रही है, और डेली लाइवलीहुड भी है आपकी जो है ना, डेली लाइवलीहुड, और आप फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर पा रहे हो, सिंपल सी बात, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट हो, है ना। और नेशनल इनकम भी, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती है कि यार कब से यार 25 साल के हो गए, नौकरी नहीं मिल रही है ना। क्राइम भी बढ़ जाता है, क्राइम बढ़ सकता है क्योंकि अब आदमी को चाहिए पैसा, लोग गैम्बलिंग करने लगते हैं, कोई ऐसा 2 मिनट वाला देखने लगते हैं कि अरे यार 3 पत्ती खेलना है, पता चल रहा है कि कोई किसी चीज़ में पैसा लगा दिया, है ना। तो ऐसे पैसा ऐसा मत लगाया करो। फिर बताया गया है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है कि पॉपुलेशन तभी एसेट्स है जब उसकी क्वालिटी अच्छी हो। किसी भी देश की पॉपुलेशन तभी क्वालिटी मानी जाती है जब वो उसको एसेट्स अच्छी हो, तभी एसेट्स माना जाता है जब उसकी क्वालिटी अच्छी हो, सिंपल सी बात है ना। एजुकेशन में अच्छे हों, गुड हेल्थ हो, स्किल्स हों उनके पास, अ पुअर क्वालिटी पॉपुलेशन बिकम्स अ बर्डन। जैसे भारत देश में बहुत ज़्यादा आबादी है जो अनपढ़ व्यक्तियों की है, और कुछ पढ़े लिखे भी ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, या कुछ घर से निकलना नहीं चाहते हैं, या कुछ भी मतलब अपने आप को संकुचित करके रखे हुए हैं। घर से निकलना पड़ेगा काम करने के लिए, कुछ भी आप एकदम से अंबानी नहीं बन जाएंगे। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बताया गया है कि उस देश की इंडिविजुअल, जैसे कि ये एक एग्जांपल है, ये है जापान। जापान की मैंने एक पिक्चर ली है, तो जापान और इंडिया के मैंने एक दिन अभी देखा था, जीडीपी में देखा था कि जीडीपी में लगभग दोनों लोग सेम पे हैं, ये लगभग दोनों लोग सेम पे हैं। लेकिन जापान की पॉपुलेशन इंडिया से बहुत कम है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, इंडिया का आप एजुकेशन सिस्टम देख लो, इंडिया के लोगों की हेल्थ देख लो, बीड़ी पीते हैं। जापान जापान क्या है, जापान बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। क्यों डेवलप्ड है? क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, वहाँ के लोगों की हेल्थ अच्छी है, वहाँ पे स्किल पे बात होती है ना। तो इनसे क्या होता है कि मैन पावर प्रोडक्शन बनती है, और अगर क्वालिटी नहीं है तो पॉपुलेशन बर्डन बन जाती है, सिंपल सी बात। भाई प्रधानमंत्री कितने लोगों को नौकरी दे देगा? 150 करोड़ लोग हैं। 150 करोड़ में से अगर मैंने मान लिया कि मोटा मोटा अगर मान लिया 70 करोड़ भी अगर यूथ है, और 70 करोड़ में से कितने लोगों को दे देगा? हर साल भी अगर दे देंगे तो बहुत ज़्यादा देंगे तो 5 करोड़, और जो 65 करोड़ वो क्या करें हैं? क्या करेंगे? उनकी तो शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनके तो जब जब दे ही नहीं पाएंगे, तो जब पैसा नहीं तो सारी चीज़ तो पैसे से होगी ना। फिर आगे क्या बताया गया है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। गवर्नमेंट का क्या रोल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, कि सरकार जो इन्वेस्ट करती हैं अलग अलग फील्ड में, जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और टेक्निकल एजुकेशन जैसे आईआईटी, बार्क, एम्स, आईटीआई, पॉलिटेक्निक्स एट्सेट्रा, बहुत अलग अलग चीज़ें सरकार इन्वेस्ट करती है। जैसे कि दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसमें केजरीवाल जी ने वहाँ का स्कूलिंग सिस्टम बेस्ट कर दिया है ना, स्कूलिंग सिस्टम अच्छा कर दिया है। हॉस्पिटल्स, है ना, जितने भी, और ट्रेनिंग सेंटर्स, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईआईटी, और जितने भी एम्स हो गए, आईटीआई, पॉलिटेक्निक्स, जहाँ पे बच्चे पढ़ लिख पाएंगे कम पैसे देके, और एक अच्छी नॉलेज ग्रैब कर पाएंगे, सिंपल सी बात। तो सरकार का इसमें, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, लक्ष्य क्या है, कि पॉपुलेशन को प्रोडक्टिव बनाना, मेक पीपल्स प्रोडक्टिव, और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, और इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको और बढ़ाना, है ना, उनको और बढ़ाना। तो सिंपल सा यही बताया गया है कि पूरे चैप्टर को फिर से ज़रा एक बार रिकैप करने की कोशिश करते हैं, कि जो यहाँ बताया गया कि जो पूरे देश की सबसे बड़ी पावर अगर मैं बताऊँ तो वो कौन है? ह्यूमन है। कौन? ह्यूमन। और एजुकेटेड, हेल्दी और स्किल्ड लोग ह्यूमन रिसोर्स में एसेट्स की तरीके काम करेंगे। जैसे कि एजुकेटेड को मैं ई से लिख देता हूँ, हेल्दी को एच से, और स्किल्ड को एच से। ये सब कौन है? एसेट्स हैं देश के। और एसेट्स तभी बन पाएंगे जब वो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, है ना।
तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए ये 3 चीज़ों इन पे इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और इन पे जब हम स्पेंड करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट है, ना कि खर्च है ना, क्योंकि ये हमें बाद में देती हैं। और फिर हमने पढ़ा था ये अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी को पढ़ा था। अनएम्प्लॉयमेंट में 2 टाइप की होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट में 2 टाइप की, रूरल और अर्बन। ये 2 टाइप की पढ़ी थी ना, रूरल और अर्बन। रूरल में भी 2 टाइप की पढ़ी थी, अर्बन में भी 2 टाइप की पढ़ी थी। रूरल में क्या है, सीजनल डिस्गाइज्ड, और अर्बन में क्या है, एजुकेटेड और इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, ये पढ़ा। और फिर गवर्नमेंट क्या करती है, एजुकेशन हेल्थ पर खर्च करती है, एंड ताकि जो देश की जो पॉपुलेशन है वो और प्रोडक्टिव हो, तभी डेवलपमेंट हो पाएगा। सिंपल सी बात। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको रिवीजन करिए, पढ़िए।